नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 7वां और मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट की टॉप हाइलाइट्स, किस चीज के भाव में कमी आई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पूरे बजट में जिस चीज की चर्चा हर कोई कर रहा है वो है आंध्र प्रदेश और बिहार की। आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया है। अब आंध्र प्रदेश में TDP की सरकार है और NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीट्स TDP के पास है। बिहार के लिए 26,000 करोड़ की राशि का ऐलान किया है। अब कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी, बिहार की विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग को केंद्र ने नकार दिया है। अब TDP के बाद NDA में सबसे बड़ी पार्टी JDU है, तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए दोस्तों। इसके अलावा सरकार ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना का ऐलान किया है। अब इस योजना के अंतर्गत 5 साल के अंदर टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलवाएगी सरकार, जिसमें युवाओं को 5,000 रुपए महीना वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा सरकार 6,000 रुपए का वन टाइम स्टाइपेंड भी देगी। अब इससे होगा ये कि युवाओं को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपको बता दें, इसका जो खर्चा है वो कंपनीज करेगी और वो इसे अपनी CSR एक्टिविटी में दिखा सकती है। आपको बता दें कि ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। अब इस योजना पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है इस योजना का आइडिया कांग्रेस के लोकसभा चुनाव पत्र से लिया गया है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाइयों पर से कस्टम्स ड्यूटी हटाने का ऐलान किया गया है। सोना और चांदी एवं मोबाइल फोन्स पर कस्टम्स पर कटौती का ऐलान किया गया है, जिससे सोना, चांदी और मोबाइल फोन्स के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अब वो बात दोस्तों जिसमें बहुत से लोगों को दिलचस्पी होगी, इनकम टैक्स। न्यू रिजीम के अंतर्गत 0 से 3 लाख की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों के लिए 30% इनकम टैक्स होगा। अब यह न्यू टैक्स रिजीम क्या है वो सुनिए एक ऐसे व्यक्ति से जिनके इसमें एक्सपर्टीज है। आपकी जो एक्सपर्टीज है वो टैक्सेशन में है। आम भाषा में आम आदमी के लिए आप अगर समझा सके न्यू टैक्स रिजीम क्या है और अब इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम जो पहले जो टैक्स रिजीम था उसमें कुछ तरीके के रिटर्न फाइलिंग करना था, ये करना था, कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल थे। उसका अगर आप इस तरह का करते हो तो इतना एग्जम्पशन मिलता था। ये सारा आम आदमी के लिए एक रिटर्न फाइलिंग में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता था। तो सरकार ने कहा कि हम उसको एक सिंपल टैक्स रिजीम बना देते हैं, जो उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम कहा, जिसमें एक सिंपल 1 पेजर रिटर्न फाइल करना है, आपके खाली डिटेल्स देने, कोई एग्जम्पशन की बात नहीं करनी है, उसके ऊपर जो इनकम आ जाता है उसके ऊपर लोअर टैक्स भर देना है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रावधान पहले पिछले सालों में रखा था। उसको फिर एनकरेज करने के लिए उन्होंने उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, तो ये उन्होंने दिया है। इस साल के बजट में उन्होंने स्लैब रेट में भी वापस मॉडिफिकेशन किया है, जिससे कि टैक्स पेयर को, आम टैक्स पेयर को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, इवन सैलरीड एम्प्लॉय को। तो वो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बजट से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.